आपके सामने है क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 1542। अक्टूबर नवंबर 1542 हमारा क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिया है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखिए आपके सामने। रॉ मटेरियल ओपनिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करके उसने ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट भी बनी हुई है। Finished goods have been transferred from the factory to the warehouse at cost plus 25% for some years. फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज भी दी हुई है, 25% है। नॉन करंट एसेट्स के बारे में 1 जनवरी उसने बताया है कि प्रॉपर्टी 6 लाख की है, उस पर डेप्रिसिएशन हुई हुई है 24,000 की। फैक्ट्री एंड ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडेड 2 लाख फॉर द लैंड। प्रॉपर्टी इज डेप्रिसिएटेड एट 2% per annum on the straight line method of the property. Depreciation 3/4 relates to factory and 1/4 to the office. Equipment is depreciated at 10% per annum on cost and charge on a monthly basis. On 1st January, factory equipment had a cost of 2,50,000. On 1st April, new factory equipment was bought at a cost of 80,000. On 1st July, office equipment with an original cost of 20,000 was sold. No depreciation have been provided in the draft financial statement. जो आपने बेचा है उसके बारे में उसने कोई हमें प्रॉफिट तो लॉस हमें बताया नहीं है फिलहाल। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड 3,000 फॉर कैरेज इनवर्ड। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है। कहता है जी आपने बनानी है करेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसका मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बना के दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं बना हुआ, आपको करेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, और साथ में आपको करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट भी जो है वो बना के जो है दिखानी है। करेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाते हैं और करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, यानी ये क्वेश्चन बेसिकली करेक्शन का है कि आपने इसमें करेक्टेड अकाउंट्स जो हैं वो बना के दिखाने हैं उसने क्वेश्चन में हमें। रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री से हम स्टार्ट करते हैं और 0 हम कैंसिल कर देते हैं, जरा आसान हो जाएगा सवाल हमारे लिए। अगर हम 0 कैंसिल करके चलेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए जरा आसान हो जाएगा। 0 हम ओमिट कर देते हैं। तो हमने बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबसे पहले, तो साथ साथ लेक्चर भी मैं आपको भेजता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं बनाना जी। आपके डॉलर के साइन आ जाएंगे दोनों। सबसे पहले आपको पता है हम स्टार्ट करते हैं किससे, डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल में क्वेश्चन में दिया हुआ है, अक्टूबर 1542 का क्वेश्चन है ये, हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम करेंगे जी रॉ मटेरियल ओपनिंग से। देखते हैं जी रॉ मटेरियल ओपनिंग हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितने की, 30 की। एक्चुअली असल में कमिंग 30,000 की दी हुई है, बट आई एम टेकिंग 30 बिकॉज ऑफ द रीजन दैट 0 कैंसिल कर देंगे तो क्वेश्चन विल कम मोर सिंपल। मैम वी विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट मच मोर इजीली। उसके बाद ऐड हम करते हैं जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 410 का, अदर देन 0 लिखा हुआ है सामने, बना जो हुआ आपके सामने। ऐड कर देंगे जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैं लिख लूंगा यहाँ पे जी 410 410। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कैरेज इनवर्ड। सर वो कहाँ से आ गया, वही तो गलती है। देखें उसने क्वेश्चन में आपको बताया है नीचे यहाँ पे कि वर्क इन प्रोग्रेस सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड 3,000 फॉर कैरेज इनवर्ड। तो वो कैरेज इनवर्ड आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 3, छोड़ देंगे ना 3 ऐड करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, मतलब वहां से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हटानी पड़ेगी हमें जी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में से माइनस कर देंगे और इधर आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ऐड कर दिया था। ओके लेस कर देंगे जी रॉ मटेरियल क्लोजिंग, मिक्स में उठा लेंगे। रॉ मटेरियल क्लोजिंग हमें दिया हुआ है जी 20 का, 20,000 है बेसिकली हम, लेकिन 20 ले लेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव फिगर। हम कर लेंगे जी टोटल, तो ये आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा या मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, जिस नाम से भी आप इसको लिखते हैं।
मटेरियल यूज्ड आपके आ गया जी। अगर हम देखें तो मटेरियल यूज्ड का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 423 आपका आ जाएगा मटेरियल यूज्ड। सारी बात मैं यहाँ लिख लूंगा। इसमें हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजेस या फैक्ट्री वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या फैक्ट्री ऑपरेटिव कॉस्ट, जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। डायरेक्ट लेबर देखें कितने की दी हुई है, क्वेश्चन में देखते हैं हम। डायरेक्ट लेबर हमें दी हुई 310 की, तो हम ऐड कर लेंगे जी 310। बस जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 733। लिख दूंगा मैं प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट को बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं, इनिशियल कॉस्ट भी कहते हैं। ऐड कर देंगे जिसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हमारी क्वेश्चन में आएंगी जो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेंगी। सबसे पहले देखते हैं फैक्ट्री उसने क्वेश्चन में हमें एसएच कितने दिए हुए। फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए 230 के, 230 के दिए हुए आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो हम लिख लेंगे। 230 के फैक्ट्री ओवरहेड्स जनरल आ जाएंगे। क्वेश्चन में दिए हुए 230, उसके बाद आपकी आ जाएगी जी डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग वो कितनी निकालेंगे जी, हम देखते हैं जी। फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आनी है और वो शामिल नहीं किया हुआ उसने। ये वैल्यूज जो है नॉन करेंट एसेट एट 1 जनवरी द फॉलोइंग वैल्यूज, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया। तो प्रॉपर्टी 6 लाख की है, यानी कि उसमें से 2 लाख का लैंड है और बाकी जो है वो बिल्डिंग है और उस पर डेप्रिसिएशन है 2%। तो 4 लाख पे 2% आप निकालेंगे। जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो जो भी आपका आएगा 4 लाख पे 2% आपका आ जाएगा 8। सर 4 लाख से क्यों निकालेंगे, दोबारा बताया जरा। 6 लाख में से जो है ना 600 में से 400 जो है वो आपकी बेसिकली लैंड था, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होती। ठीक है जी, 200 अच्छा। 2% आपकी आ जाएगी, सॉरी 200 कह रहा हूँ, 6 लाख माइनस 2 लाख था, सॉरी 200 है, ये 400 आ जाएगा। इस पे आप लेंगे 2%, ये आपकी आ जाएगी 8। 8 का 3/4 जो है वो कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होना है, यानी 6 जो है वो इधर चार्ज होगा आपका। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 6 इधर आएगी और बाकी जो 2 है वो आप इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है आपकी। इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको बड़े ध्यान से सवाल को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम देखते हैं, देखिए इक्विपमेंट जो हमने नया खरीदा 80,000 का, इस पर डेप्रिसिएशन होगी 10%। लेकिन आपने खरीदा कब है, 1 अप्रैल को, और पहले से जो पड़ा हुआ है वो 2,50,000 का पड़ा हुआ है, उस पर तो 10% ही होनी है। लेकिन जो आपका पड़ा हुआ है 80,000 का, 80,000 का मंथ टू मंथ बेसिस उसने कहा लेनी है आपने। ठीक है जी, तो 80,000 पर आप जो लेंगे 10%, वो आपने 1 अप्रैल को लिया है। हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31, एक मिनट, 31 दिसंबर को। अप्रैल से ऑनवर्ड्स आपको काउंट करना पड़ेगा। ये आपके महीने बनेंगे 9/12। कैसे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9/12 बनते हैं 80,000 पे। 80,000 पे आप लेंगे 10% इंटू 9/12 के हिसाब से हम ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ये फैक्ट्री इक्विपमेंट है ना असल में, इसीलिए हम जो है वो इस पे डेप्रिसिएशन फैक्ट्री वाली साइड पे निकाल रहे हैं। 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आपके पास निकल आएगी, जो भी आता है आंसर। इसके अलावा डेप्रिसिएशन मजीद होनी है, जो आपके पास 2,50,000 के पड़े हुए, उन पर भी तो लेनी है ना आपने।
2,50,000 की आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है, उस पर आप लेंगे कितने परसेंट? 10% आप ले लेंगे। तो 10% हम ले लेते हैं। डी 2,50,000 का 10%, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 25,000 और 8,000 का आप लेंगे 10%, यानी 8 आएगा आपका, और उसका 9/12 वो 6 आ जाएगा आपका। 6 + 25 ये आपका बन जाएगा 31, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी इक्विपमेंट की। इसको दोबारा देखते हैं इसको एक दफा। देखें, प्रॉपर्टी 6 लाख की थी, उसमें से 2 लाख का लैंड था, वो मैंने माइनस कर दिया क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन होती नहीं है। बाकी 4 लाख का जो लैंड बचा उस पर 2% डेप्रिसिएशन हुई है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लेंगे आप, उस पर 2% लेंगे आप। 3/4 जाएगा फैक्ट्री में, बाकी ऑफिस में जाएगा। बाकी आप ऑफिस में डाल देंगे। उसके बाद कह रहा है जी कि ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने बेचा है वो हमने बेचा है 20,000 का। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री एंड ऑफिस इक्विपमेंट इकट्ठा दिया हुआ है 3,10,000 का, इसमें से 2,50,000 का फैक्ट्री इक्विपमेंट है, बाकी 60,000 का आपका कौन सा इक्विपमेंट है, जो कि ऑफिस इक्विपमेंट है। तो उस पर 60,000 पर आप 40,000 पर डेप्रिसिएशन लेंगे, 60,000 पर डेप्रिसिएशन लेंगे 10% के हिसाब से, और 20,000 पर डेप्रिसिएशन लेंगे आप किस हिसाब से, सिर्फ क्योंकि वो बेचा है ना आपने 1 जुलाई को, तो उस पर 6 मंथ्स की आएगी डेप्रिसिएशन, क्योंकि 6 माह तक आपने यूज किया, जुलाई में बेच दिया था, उस पर आप 6 मंथ्स की लेंगे। 3,10,000 में से माइनस करेंगे आप 2,50,000, आपका आंसर आ जाएगा 60,000। ठीक है जी, 60,000 पे आप लेंगे 10% फुल ईयर की, और 20,000 पे आप लेंगे 10% टू 6/12, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं है। ऐसे 1 जनवरी 2014 हैड द फॉलोइंग वैल्यूज लिखा हुआ है, 3,10,000 है ना, 2,50,000 माइनस करें तो 60,000 आपका आता है। 310 - 250 60,000। 60,000 आपका बेसिकली क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है। उस पर आपको डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लेनी है, 10%, मंथली बेसिस पे है। तो 20,000 वाला जो है वो आपने बेच दिया था ऑफिस इक्विपमेंट, उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे आप सिर्फ 6 मंथ्स की, क्योंकि वो आपने सेल कर दिया था 1 जुलाई को, उस पर आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये जो आपकी आएगी, मैं आपको करके बताऊंगा जब हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। फिलहाल अभी हम इनकम स्टेटमेंट में नहीं जा रहे, अभी हम इसी पे हैं। ये 3 चीजें हमारी आ गई है फैक्ट्री की, इसको हम टोटल कर लेंगे जी। दोबारा एक बार देख लेते हैं। एप्रिसिएशन जो है आपकी, वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है। फैक्ट्री बिल्डिंग पे तो सिंपल निकाल लेंगे आप, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ फैक्ट्री से है, उसमें हमारी आराम से निकल आएगी। लेकिन जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो ऑफिस में नहीं यूज होगी। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आना है, एडमिन एक्सपेंसेस में। और जो फैक्ट्री इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है वो आपने निकाली 80,000 का 10% इंटू 9/12, जो नया खरीदा था उसको 9 मंथ्स यूज किए, और 2,50,000 को आपने पूरे साल यूज किया है, यानी कि 10% के हिसाब से उस पर आ जाएगी 31 डेप्रिसिएशन। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो अमाउंट है वो आपकी आ जाएगी 267। तो हम कर देंगे जी ऐड 733 + 267, ये आपका आ जाएगा 1,000। ये 1,000 आपकी क्या आ जाएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। हम ऐड कर देते हैं, आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री, लेस कर देते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं जी, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग जो है वो हमारी कितनी दी है जी, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा आपको वापस। वर्क इन प्रोग्रेस
अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस मेरे ख्याल इस क्वेश्चन में मौजूद है। फिनिश गुड दिया हुआ इधर, वर्क इन प्रोग्रेस किधर दी हुई है? आगे दी होगी फिर। ये वर्क इन प्रोग्रेस 65 और क्लोजिंग है 85। ओपनिंग आपकी आ जाएगी जी 65, क्लोजिंग आपकी आ जाएगी जी 85। जो आप माइनस कर देंगे ये 20 नेगेटिव आ जाएगा आपका, या माइनस कर देंगे तो 980 जो है वो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आ जाएगी 980 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड कर देंगे हम फैक्ट्री प्रॉफिट। आपको फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना ही पड़ेगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग के हर सवाल में फैक्ट्री प्रॉफिट अगर दिया हो तो आपको ऐड करना पड़ता है। और वो सर इसमें प्रॉफिट, इसमें तो फैक्ट्री प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, क्या आएगा? और में चेंज आएगा ना, अमाउंट जो फर्क हो गई है हमारी, परसेंटेज तो 5% एट कॉस्ट प्लस 25%, तो 25 ही रहेगा। लेकिन अब तो 980 पे निकालना पड़ेगा ना आपको 25%। हाँ ठीक। अमाउंट का फर्क जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा, जो कि अब आपकी बनेगी 245। तो आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, या मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड भी कह सकते हैं। ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स या मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, व्हाटएवर यू वांट टू से, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। ये हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो बनाया है। तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी बन जाएगी 1225। हमने बनानी है इसकी इनकम स्टेटमेंट। इसको इनकम स्टेटमेंट में आपको बताया कि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ही मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस लेते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में याद रखिएगा, स्टेटमेंट जो आपकी बनेगी उसमें कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो मार्केट प्राइस पे बनेगी आपकी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हर चीज जो रिकॉर्ड करेंगे आप वो मार्केट प्राइस पे होगी, ट्रांसफर प्राइस पे होगी। स्टार्ट हम इससे करते हैं सेल से। देखते हैं हमें सेल्स जो है वो कितनी दी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। रेवेन्यू कितना है जी 15 लाख का, हम ले लेंगे 1500। तो मैं 00 कैंसिल करके ले रहा हूँ 1500। इसमें से लेस कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें आपकी आ जाएगी जो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऐड कर देंगे इसमें जी परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सॉरी ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हमने नीचे निकाली हुई है। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में निकाला हुआ है आपने इसका आंसर। ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी दी हुई है जी हमें, जो हमने पीछे से फाइंड की है वो हमारी है जी 1225। 1225 हम इसमें जो है वो क्या कर देंगे जी ऐड कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो हमें कितनी दी हुई है 150 की, और क्लोजिंग 180 है। 150 तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे। 150 में वो कहता है कि ट्रांसफर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करते हैं। ऑलरेडी जो अमाउंट दी हुई है 150 जो है वो ट्रांसफर वैल्यू पे ही है। दिस 150 इंक्लूड्स द फैक्ट्री प्रॉफिट। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स 150 में जो अगर ना बताया हो तो हम ये सपोज करते हैं कि इसमें प्रॉफिट शामिल है, 15% 25% प्रॉफिट इसमें शामिल है ऑलरेडी। क्लोजिंग जो है 180 है, इसमें भी हम ये ज्यूम करेंगे शामिल है, क्योंकि
आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से चीजें फैक्ट्री ऑफिस में भेजते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट मिला के। फैक्ट्री प्रॉफिट हम ये सपोज करेंगे कि उसमें ऑलरेडी शामिल है, ये आपका आ जाएगा 1195 अमाउंट आ जाएगी, माइनस कर देंगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका जाता है 305। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आपको पता होना चाहिए दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एक होते हैं एडमिन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई 1,10,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3000। क्यों सर? क्योंकि वो 3 हमने गलती से कैरेज इनवर्ट का था जो डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कर लिया है, तो 1,10,000 में से आपको वो 3 माइनस करके लिखना पड़ेगा। 1100 में से माइनस कर देंगे आप, या पूरा लिखना है तो पूरा लिख लें, माइनस 3000, ये 107 आ जाएगा आपका, जीरो निकाल के। फिर दूसरे आपके आ जाते हैं एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस में आपका आ जाएगा जी, उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि एडमिन एक्सपेंसेस आपके पास ज्यादा हैं, ठीक है ना। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए, अगर आप गौर करें देखें इनकम स्टेटमेंट में ये दिए हुए 240 के, एक तो 240 के हैं जो कि ऑलरेडी हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट पे, वो किस तरह निकालनी है आपने, 60,000 पे है एक तो 10%, तो आपकी आ जाएगी 6,000, सॉरी 60,000 पे नहीं है, आई एम सॉरी, 60,000 में से आप 20,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 60,000 जो आपको दिया हुआ है ये कैसे निकला ये भी बता देता हूँ। ये देखें आपके पास 3,10,000 का दिया हुआ है फैक्ट्री एंड ऑफिस इक्विपमेंट कंबाइन, इस 3,10,000 में से 2,50,000 जो है वो फैक्ट्री इक्विपमेंट है, 3,10,000 माइनस 2,50,000, 60,000 आपका बनेगा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट आपका 60,000 का है, इसमें से माइनस कर देंगे आप 20,000, वो एसेट जो आपने सेल कर दिया है, तो 40,000 पे आप लेंगे फुल 10%, तो आपकी आ जाएगी 4,000, और 20,000 पे आप लेंगे 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 मंथ्स का, ये आपका कितना आ जाएगा 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन जो आपकी आएगी वो आएगी जी 240 प्लस 4 प्लस 1, ये आपकी आ जाएगी 245, आपकी आ जाएगी एडमिन एक्सपेंसेस आपके टोटल आ जाएंगे 245 के। डेप्रिसिएशन ऐड करके लेनी पड़ेगी ना आपको इस वजह से, क्योंकि वो भी एडमिन एक्सपेंसेस में ही आती है। 107 प्लस 245 आप कर देंगे तो आ जाएगा 352 आंसर आ जाएगा आपका। फिलहाल तो आपका ये 352 का करने की वजह से हमारा लॉस आ जाएगा, लॉस हमारा आ रहा है कितने का, 49 का। का लॉस आ जाएगा। इस लॉस में हम क्या कर देंगे जी, ऐड कर देते हैं जी फैक्ट्री प्रॉफिट। कितना हमने निकाला हुआ है पीछे से देख लेते हैं हम। फैक्ट्री प्रॉफिट हमारा कितना है जी 245 का, ये लिखा है 245 का हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट है, वो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसमें से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जो कि हमारा इंक्रीज होगा, वो हम काउंट बना के देखेंगे, आपको बना के दिखाऊंगा बस। उसका टी काउंट बना लेते हैं हम, इसका प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का टी काउंट बना लेते हैं।
इधर आपका राइट साइड पे आ जाता है ब्रॉड डाउन, जो आपका होता है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। हम कैसे निकालेंगे देखें, 150 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। क्यों सर? क्योंकि जो आपको 25% दिया हुआ है वो बेसिकली मार्कअप है। आपको मार्कअप नहीं चाहिए, आपको मार्जिन में कन्वर्ट करके प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि इस 150 में ऑलरेडी प्रॉफिट शामिल है। 25 और 125 करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा जो कि 30 आता है। क्लोजिंग में भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, 180 में प्रॉफिट शामिल है, ये इस वक्त 125 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका प्रॉफिट निकलेगा आपका, जो कि आपका जो है वो निकलता है 36 मेरा ख्याल है जी, 36 निकलता है। ये आपका आ जाएगा जी 30 ब्रॉड डाउन, इसमें कैरेट डाउन जो है वो आपका आ जाएगा जी 36। इधर आ जाएगी आपकी इनकम स्टेटमेंट के नाम से, जो आप प्रोविजन इंक्रीज कर रहे हैं कितने से, 6 से। 6 हमारी प्रोविजन इंक्रीज हो रही है। इसका हम कर लेंगे जी टोटल वही आ जाएगा 36। प्रोविजन यहाँ से हम लेस कर देंगे, कितनी आ जाएगी जी 6। तो अब आप आगे लिख देंगे 49 में 6 माइनस 245 में से 6 माइनस कर देंगे हम, और हम आगे लिख देंगे 239 आपका आ जाएगा जी। और फिर आपका जो करेक्ट प्रॉफिट है वो आपका निकल आएगा, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल आएगा, क्योंकि आपका आता है 190। देखिए इसमें बता ये रहे हैं कि 49 आपका ऑफिस से प्रॉफिट हो रहा है और फैक्ट्री प्रॉफिट आपको प्रॉफिट कमा के दे रही 239। ये हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड आउट वो कर लिया। इसके बाद उसने बैलेंस शीट बनाने को भी कहा, लेकिन वो हम फिलहाल नहीं बना सकते। उसकी रीजन उसकी ये है कि हमारे पास डाटा जो है ना वो नीचे दिया वो कंपनीज का, और कंपनी आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। अगर मैं आपको करवाता हूँ तो फिर आपको वो प्रॉब्लम करेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। लेकिन ये बात ध्यान में याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में आपने क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो लेनी है वो तीनों लेनी होती हैं। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आप लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो वो रॉ मटेरियल की भी आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस की भी आएगी और फिनिश गुड्स की भी आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस शीट में, क्योंकि ये बात पता होना जरूरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन में ही पूछ लेते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था और बता भी रहा हूँ कि आपकी आ जाएगी पहले रॉ मटेरियल, फिर आपकी आ जाएगी जी वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आपकी आ जाएगी जी फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्लोजिंग जो है वो कितनी हमारी 20 है, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग हमारी कितनी है 85, फिनिश गुड्स क्लोजिंग हमारे पास कितनी है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, वो है आपके पास 180 माइनस 36, 180 माइनस 36, क्योंकि बैलेंस शीट में आपने इसको कॉस्ट प्राइस पे लिखना है, सेल प्राइस पे नहीं लिखना। फिनिश गुड जो आप लिखेंगे वो आपने लेना है 180 माइनस 36, प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट प्राइस पे लिखना है आपने। तो ये आपकी आ जाएगी 144। तो आप ऐड कर लेंगे तो ये वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो आप बैलेंस शीट में बेसिकली करंट एसेट में लिखेंगे। 144 प्लस 85 प्लस 20, 249 आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट। बाकी क्योंकि सवाल कंपनीज का है तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी के सवाल में हमें सॉल्व करना भी इतनी डिटेल में आता नहीं है। अभी देखिए इसने बना लिया ना, हमने अब क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया, करेक्ट इनकम शेयर बना लिए, और 1 जनवरी को देखें वो कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं आप और मजीद शेयर इशू कर रहे हैं, और फिर
एक्सपायर्ड फिनिश गुड्स भी हुई 17,000 की, बैलेंस शीट कहता है जी बनाएगा 23 मार्क्स की, उसको हम फिलहाल इग्नोर कर देंगे। इससे अगला क्वेश्चन है, ये भी आपने करना है, और ये कब आया हुआ है, मई जून 1242 का क्वेश्चन है, मई जून 1242 में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, ये मैं सोचा मैं आपको खुद ही करवाऊंगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 वाला, अक्टूबर नवंबर 16-32 का। तो कल हम उम्मीद है यही क्वेश्चन करेंगे, अक्टूबर नवंबर 16-32 का क्वेश्चन, जिसमें उसने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी पूछा हुआ है, मतलब आगे थोड़ा सा चेंज करके भी दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर ओके, आप एंजॉय करो। ये मैं आपको लेक्चर सारे भेज ही रहा हूँ, तो ये भी भेज दूंगा साथ, ये वाला भी भेज देता हूँ। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। तो ये सब क्या कह रहा है? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बंद कर रहा हूँ मैं। ओके सर, ठीक।